आप सभी का फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए पोषण मॉड्यूल में स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम लज्जो की कहानी के माध्यम से जानेंगे कि पोषण का सभी के लिए, खासकर छोटे बच्चों, किशोरियों और महिलाओं के लिए क्या महत्व है। इस मॉड्यूल के अंत तक आप कुपोषण के कारण, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी और इनके प्रभाव के बारे में जानेंगे। हरियाणा में अल्पपोषण की स्थिति पर चर्चा कर पाएंगे। शिशु और छोटे बच्चों को खिलाने के तरीके बता पाएंगे। आईसीडीएस योजना और आईसीडीएस योजना के अंतर्गत मिलने वाले टेक होम राशन यानी टीएचआर या गर्म पके हुए खाने के महत्व को बता पाएंगे। चलिए हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। भाग 1, कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनके कारण और प्रभाव के इस सत्र में आपका स्वागत है। आपको लज्जो तो याद होगी, जिसके बारे में हमने जेंडर मॉड्यूल में सुना था। लज्जो के गांव में कुछ छोटे बच्चे हैं जो बहुत कमजोर दिखते हैं। उसने स्कूल की किताब में पढ़ा था कि यह पोषण की कमी से होता है, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसके पीछे के कारण क्या हैं। एक दिन वो आंगनवाड़ी के सामने से जा रही थी तो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता ममता दीदी ने उसे बुला लिया और उसकी पढ़ाई और स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगी। उसी समय आंगनवाड़ी में कुछ बच्चे अपनी माँ के साथ आ जाते हैं, जिनमें से 1-2 बच्चे बहुत कमजोर से थे। ममता दीदी, ये कुछ बच्चे काफी कमजोर दिख रहे हैं, ऐसा क्यों है? लज्जो, तुमने बहुत जरूरी सवाल पूछा है। यदि तुम्हारे पास कुछ समय है तो आओ आज इसके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे तुम्हें अपने सवाल का जवाब भी मिल जाए और तुम अपने साथियों को भी जागरूक कर सको। ठीक है दीदी। लज्जो, क्या तुम जानती हो कि पोषण क्या है? हाँ, पोषण मतलब अच्छा और बढ़िया खाना। बिल्कुल सही। पोषण का मतलब ऐसे भोजन के सेवन से है जो शरीर की आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। दीदी, थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। ठीक है, तो सुनो। जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के साथ ही फाइबर, विटामिन, खनिज और पानी शामिल हैं। अच्छे पोषण का मतलब खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों का सही मात्रा और सही संयोजन में मिलने से है। अच्छा, अब समझी। पोषण तो तुम समझ गई। अब ये बताओ कि कुपोषण क्या है? कुपोषण मतलब पोषण का उल्टा, यानी सही प्रकार का भोजन न लेना। बिल्कुल सही। जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, तब कुपोषण की समस्या हो जाती है। इसका मतलब जो बच्चे कमजोर दिख रहे हैं वो कुपोषित हैं? बिल्कुल सही। और क्या तुम्हें पता है, कुपोषण कई प्रकार का होता है। कुपोषण के अलग अलग प्रकारों पर आगे चलकर मैं विस्तार से भी जानकारी दूंगी, पर अभी के लिए इतना याद रख लो कि अल्प पोषण यानी कद और वजन का सामान्य से कम होना, मोटापा यानी वजन का सामान्य से अधिक होना, सूक्ष्म पोषक तत्वों जैसे विटामिन, खनिज की कमी से होने वाली बीमारियां जैसे अनीमिया है तीसरा प्रकार। अक्सर एक ही व्यक्ति में कुपोषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं। ममता दीदी, कुपोषण के क्या कारण है? कुपोषण के कई कारण हो सकते हैं। इसे 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, मूल कारण, गरीबी होना, शिक्षा का अभाव, सामाजिक असमानता, घरों में लड़कों की अपेक्षा में लड़कियों पर कम ध्यान देना या कम खाना देना, जिससे लड़कियों में कुपोषण होने की संभावना बढ़ जाती है। एवं खाद्य सुरक्षा का अभाव, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, खराब कृषि व्यवस्था होना। दूसरा मूलभूत कारण, अपर्याप्त भोजन उपलब्धता, बढ़ती खाद्य कीमतें, वातावरण में गंदगी या आसपास अस्वच्छता से संक्रमण, साफ पानी और स्वच्छता का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच न होना, संतुलित पोषण और देखभाल की कमी। और तीसरा तत्काल कारण, जैसे सही पोषण युक्त खाना ना खाना, बार बार बीमार पड़ना, विशेष रूप से लगातार दस्त, निमोनिया, खसरा और मलेरिया भी बच्चे की पोषण स्थिति को कमजोर करता है, जिससे कुपोषण बढ़ता है। इसके साथ साथ पौष्टिक खाने के बारे में पर्याप्त जानकारी के अभाव में गलत भोजन लेना भी
कुपोषण में योगदान देता है। उदाहरण के लिए नियमित रूप से बर्गर, पिज्ज़ा, फ्राइज और आइसक्रीम जैसे उच्च कैलोरी वाले फास्ट फूड या जूस जैसे उच्च चीनी वाले पेय खाने से वजन बढ़ सकता है और हृदय संबंधी कई बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा, कुपोषण के प्रकार और कारण तो जान गए। अब जानते हैं अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में और यह किन खाद्य पदार्थों से मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। शारीरिक गतिविधि, मस्तिष्क कार्यों और शरीर के अन्य अंगों के संचालन के लिए कार्बोहाइड्रेट आवश्यक हैं। यह हमें रोटी, चावल, आलू आदि से प्राप्त होता है। अगले नंबर पर है प्रोटीन। प्रोटीन का उपयोग टिश्यूज की वृद्धि और मांसपेशियों के उपचार के लिए किया जाता है। वे एंजाइम और हार्मोन के गठन के लिए आवश्यक हैं, जो शरीर के कई कार्यों में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। मांसपेशियों, हड्डी, उपास्थि यानी कार्टिलेज, त्वचा आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन जरूरी है। यह हमें दाल, मछली, मांस, अंडा, दूध से प्राप्त होता है। तीसरा नंबर है वसा का। वसा यानी तेल, घी आदि। जब कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध नहीं होते हैं तो वसा ऊर्जा का एक बैकअप स्रोत के रूप में कार्य करता है। वसा शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है और शरीर में विभिन्न अंगों के लिए प्राकृतिक गद्दा या कुशन के रूप में कार्य करता है। यह हमें मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल, मक्खन और घी आदि से प्राप्त होता है। इनके साथ साथ हमारे शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। वे इस प्रकार हैं: कैल्शियम, लौह तत्व यानी आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी जैसे कि B1, B2, B3, B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें अलग अलग प्रकार की हरे पत्तेदार तथा अन्य सब्जियों, दूध, दूध से बने पदार्थ, सूखे फल या मेवे और तरह तरह के फलों से मिलते हैं। दीदी, अब समझ में आया कि अलग अलग तरह के फल, सब्जियां, दालें, अंडा, मांस आदि खाना क्यों जरूरी है। तुम बहुत समझदार हो लज्जो। क्या तुम जानती हो, विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानकों के अनुसार हरियाणा के बच्चों में कुपोषण का स्तर एक गंभीर समस्या है। हरियाणा के बच्चों में हर 10 में से एक बच्चा दुबलेपन यानी वेस्टिंग अर्थात ऊंचाई के मुकाबले कम वजन से ग्रसित है और हर 10 में से 3 बच्चे बौनेपन यानी स्टंटिंग अर्थात उम्र के मुताबिक कम लंबाई से ग्रसित हैं। दुबलेपन यानी वेस्टिंग का मतलब है ऊंचाई के मुकाबले कम वजन। यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिले और या उन्हें एक संक्रामक बीमारी जैसे कि दस्त हो जिससे उनका वजन कम हो जाए। ऐसे कुपोषित बच्चों में मृत्यु दर का जोखिम बढ़ जाता है। इनमें शारीरिक एवं मानसिक विकास में देरी, संज्ञात्मक हानि और लंबे समय तक रहने वाली बीमारियों की संभावना अधिक होती है। बौनेपन यानी स्टंटिंग का मतलब है उम्र के सापेक्ष कम ऊंचाई। यह पुश्तैनी या गंभीर कुपोषण का परिणाम है जो आमतौर पर खराब सामाजिक आर्थिक स्थितियों, कुपोषित माता, लगातार बीमार पड़ने और या नवजात शिशु और बच्चे के शुरुआती जीवन में अपर्याप्त देखभाल या उचित पोषण ना खिलाने से जुड़ा होता है। स्टंटिंग बच्चों को उनकी शारीरिक और संज्ञानात्मक क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। लज्जो, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कुपोषण का एक प्रकार मोटापा भी है। अरे दीदी, मोटा होना कुपोषण कैसे हो सकता है। जैसे खाने की कमी या पोषक तत्वों की कमी से अल्प पोषण होता है, वैसे ही आहार ज्यादा लेने से अति पोषण हो सकता है जिसे हम मोटापा कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित मानकों के अनुसार हरियाणा की महिलाओं में मोटापा या अति पोषण एक गंभीर समस्या है। हरियाणा में 10 में से 3 महिला और पुरुष मोटापे यानी ओवरवेट और ओबेसिटी से ग्रसित हैं। मोटापे से शरीर को कई बीमारियों, खास रूप से
हृदय संबंधित विकार का खतरा बढ़ जाता है। दीदी, ये तो काफी गंभीर समस्या है। हाँ, साथ ही अनीमिया यानी खून की कमी भी पोषण की कमी को दिखाता है। यह शरीर में आयरन की कमी से होता है। हरियाणा में 60% से ज्यादा महिलाएं एवं बच्चे अनीमिया यानी खून की कमी से ग्रसित हैं। किशोरियों और महिलाओं में अनीमिया का खतरा ज्यादा होता है क्योंकि वे हर महीने माहवारी से गुजरती हैं। उनके खाने में आयरन युक्त चीजें जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, खट्टे फल आदि शामिल होने चाहिए। अनीमिया के कारण बार बार बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है और शारीरिक वृद्धि भी थम जाती है। अतः पौष्टिक आहार खाने से बीमारियां दूर रहती हैं और कुपोषण जैसी समस्या से बचा जा सकता है। दीदी, आज आपने बहुत जरूरी जानकारी दी। मुझे नहीं पता था कि पोषण का इतना महत्व है। अब न केवल मैं खुद के पोषण का ध्यान रखूंगी, बल्कि घर में सभी को तथा अपने सहेलियों को भी इसके बारे में जानकारी दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं अपनी बुआ और माँ को भी लेकर आऊंगी। आजकल मेरी बुआ आई हुई हैं। हम इस भाग के अंत में आ गए हैं। कृपया दी गई गतिविधि को पूरा करें और अगले भाग की ओर बढ़ें। भाग 2, मातृ एवं शिशु पोषण। भाग 2, मातृ एवं शिशु पोषण में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने पोषण के महत्व और उसकी कमी से होने वाले कुपोषण के बारे में जाना। इस भाग में हम मातृ एवं शिशु पोषण के बारे में जानेंगे। लज्जो की बुआ आजकल लज्जो के घर आई हुई है। वह माँ बनने वाली है, लेकिन काफी कमजोर दिखती है। लज्जो की माँ ने उसकी बुआ को ANM दीदी तारा से मिलाने की सोची। वह लज्जो की बुआ को लेकर स्वास्थ्य केंद्र गई। वहां ANM दीदी तारा ने बुआ की जांच की और कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा। गर्भाधान की तिथि से 2 साल तक यानी बच्चे के पहले 1000 दिन बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान बच्चे की अधिकांश वृद्धि और विकास होता है। इस अवधि को 3 भागों में बांट सकते हैं। गर्भाधान से प्रसव तक 270 दिन, जन्म के बाद पहले 6 महीने तक 180 दिन, 7वें महीने से 2 साल की उम्र तक 550 दिन। बच्चे का विकास तभी होगा जब माँ स्वस्थ रहेगी, और स्वस्थ रहने के लिए पोषण जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान माँ और बच्चे दोनों के लिए पर्याप्त पोषण बहुत जरूरी है। चलो मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। गर्भवती महिला को दिन में 3 बार पोषण युक्त मुख्य भोजन करना चाहिए। नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। इसके अलावा दिन भर में 2-3 बार हल्का और पौष्टिक स्नैक्स यानी नाश्ता, जैसे भुना हुआ चना, मूंगफली, फल या अंकुरित अनाज खाओ, और दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पियो। पोषण युक्त भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ आयरन और फॉलिक एसिड एवं कैल्शियम की गोलियां नियमित रूप से लो। इन दिनों में सही पोषण और देखभाल से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से होता है। और क्या तुम जानती हो, बच्चे को जन्म के पहले घंटे में ही स्तनपान कराना चाहिए। माँ का पहला दूध यानी खीस बच्चे के लिए अमृत जैसा है। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को बीमारियों से बचाती हैं। और ध्यान रखना, पहले 6 महीने तक सिर्फ स्तनपान। बच्चे को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना और कोई पानी, शहद या घोल नहीं। माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है और उसे सभी पोषक तत्व देता है। बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। माँ और बच्चे के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। और 6 महीने के बाद पूरक आहार शुरू करना चाहिए। स्तनपान के साथ साथ बच्चे को धीरे धीरे घर का बना हुआ पोषण युक्त खाना 2-3 बार देना चाहिए। दीदी, पोषण युक्त खाना तो महंगा होगा ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ICDS योजना के तहत आपको सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन यानी पूरक पोषाहार मिलता है, जो आंगनवाड़ी केंद्र पर गर्भवती, स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए गरम पके हुए भोजन
या टेक होम राशन यानी THR के रूप में दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 5 के अनुसार 63% बच्चों की माताओं ने बताया है कि उन्हें आंगनवाड़ी केंद्र से मिलने वाला पूरक पोषाहार यानी THR प्राप्त हुआ है। इससे ये पता चलता है कि THR आमतौर पर लोगों को पसंद आता है और इसी THR को और पौष्टिक बनाकर हम मातृ एवं बच्चों के पोषण में सुधार ला सकते हैं। THR में छोटे बच्चों के विकास, प्रतिरक्षा के साथ साथ गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान मातृ स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रोटीन, विटामिन और खनिजों का मिश्रण शामिल है। THR में स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री जैसे दालें, अनाज और बाजरा का उपयोग किया जाता है। यह विटामिन और खनिजों से समृद्ध है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि लाभार्थी तक अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पाद पहुंचाया जाए, इसकी प्रयोगशालाओं से गुणवत्ता जांच भी कराई जाती है। ये जरूर याद रखना कि पूरक पोषाहार का उद्देश्य केवल हमारे घर के आहार को परिशिष्ट यानी सप्लीमेंट करना है, जिससे शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि को बढ़ोतरी मिले। समझ गई दीदी। क्या तुम ये भी जानती हो, बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई तरह के पोषण युक्त और फोर्टिफाइड पूरक आहार दिए जाने चाहिए। साथ साथ विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट भी दिए जाने चाहिए। आंगनवाड़ी पर दिए जाने वाले पूरक पोषाहार छोटे बच्चों को खिलाए जाने वाले ऊपरी आहार का एक महत्वपूर्ण घटक है। ICDS लाभार्थियों के लिए पूरक पोषाहार लेने के कई फायदे हैं। पोषण संबंधी सहायता। पूरक पोषाहार जरूरी पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण है। इससे कुपोषण, अनीमिया, बौनेपन को दूर करने में मदद मिलती है। इससे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिलता है, जिससे स्वस्थ बच्चे जन्म लेते हैं और उनका मानसिक विकास बेहतर होता है। पूरक पोषाहार मिलने से स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ जाती है। मौजूदा पोषाहार में चीनी की मात्रा पहले से ही शामिल होने के कारण इसका सेवन करते समय अलग से चीनी की आवश्यकता नहीं होती। आंगनवाड़ी दीदी ममता और ANM दीदी तारा द्वारा दी गई जानकारी सुनकर लज्जो की बुआ और माँ ने उन्हें धन्यवाद दिया और ठान ली कि वे सुनिश्चित करेंगे कि लज्जो की बुआ घर पर बने पोषण युक्त आहार और साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र से ICDS के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम से मिले पूरक पोषाहार का सेवन करेगी, जिससे वह स्वस्थ रह सके और कुपोषण से लड़ सके। हम इस मॉड्यूल के अंत में आ गए हैं। आइए इसके मुख्य संदेशों को दोहराएं। अच्छे पोषण का मतलब स्वस्थ खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों का सही मात्रा और सही संयोजन में मिलने से है। जब हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते, तब कुपोषण की समस्या हो जाती है। सभी पोषक तत्व अलग अलग तरह के खाने से मिलते हैं। इनके साथ साथ हमारे शरीर को माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जरूरत होती है। हरियाणा के बच्चों में हर 10 में से 1 बच्चा दुबलेपन यानी वेस्टिंग से ग्रसित है और हर 10 में से 3 बच्चे बौनेपन यानी स्टंटिंग से ग्रसित हैं। कुपोषण के साथ साथ मोटापा भी गंभीर समस्या है। हरियाणा में 10 में से 3 महिला और पुरुष मोटापे यानी ओबेसिटी से ग्रसित हैं। अनीमिया यानी खून की कमी भी पोषण की कमी को दिखाता है। 60% से ज्यादा महिलाएं एवं बच्चे अनीमिया से ग्रसित हैं। गर्भाधान की तिथि से 2 साल की उम्र तक पहले 1000 दिन के दौरान बच्चे की अधिकांश वृद्धि और विकास होता है। ICDS के अंतर्गत पूरक पोषाहार या टेक होम राशन यानी THR दिया जाता है। THR बच्चों को खिलाए जाने वाले पूरक खाद्य पदार्थों का एक महत्वपूर्ण घटक है। THR जरूरी पोषक तत्वों का संतुलित मिश्रण है। इससे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण मिलता है। हम इस मॉड्यूल के अंत में आ गए हैं। कृपया दी गई गतिविधि को पूरा करें।